रेगिस्तान की तपती हुई रेत, रात के बीचों बीच बस हवा का सरसराता हुआ एक झोंका, और उसी सन्नाटे में काले आसमान के नीचे खड़ी हैं तीन ऐसी विशाल आकृतियां जिन्हें देखकर आज भी इंसान का दिल दहल जाता है। वो है इजिप्ट के पिरामिड। 4500 साल पुराने ये पत्थरों के पहाड़ सिर्फ इमारतें नहीं, ये पत्थर में बंद रहस्य, श्राप, अनसुलझे सवाल और ऐसी कहानियां हैं जिन पर आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एकमत नहीं हो पाते। जो लोग कहते हैं कि सब एक्सप्लेनेशन मिल चुका है, यकीन मानो या तो उन्होंने खुद पिरामिड्स नहीं देखे या फिर उनका सामना उन रहस्यों से नहीं हुआ जिनकी सच्चाई इंसान को एक पल के लिए चौंका दे और अगले ही पल कांपने पर मजबूर। क्योंकि पिरामिड सिर्फ पुरातन सभ्यता का कमाल नहीं, ये उस सभ्यता की चेतावनी भी है, उन लोगों की जो आज से हजारों साल पहले ऐसे काम कर गए जिन्हें आज की मॉडर्न एआई पावर्ड दुनिया भी रेप्लिकेट नहीं कर पाती। पर असली डरावनी बात यह नहीं है। डरावनी बात यह है कि पिरामिड्स के अंदर ऐसे चेंबर्स हैं जहां इंसान का कदम रखना तक मना है। ऐसी टनल्स हैं जिन्हें आज भी मैपिंग रोबोट्स अवॉइड करते हैं। ऐसे पत्थर के ढक्कन मिले हैं जिनके नीचे दबा हुआ राज 45 सेंचुरीज से कोई समझ नहीं पाया। तो आज हम उन 5 रहस्यों की कहानी लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो आपके लिए लाते रहें। नंबर 1, द कर्स्ड चेंबर्स। वो कमरा जहां जाने वाला लौटकर नहीं आया। इजिप्ट की पुरानी मान्यताओं के मुताबिक हर पिरामिड के अंदर कुछ ऐसे हिस्से थे जिन्हें हमेशा बंद रखने के लिए बनाया गया था। इन कमरों को सिर्फ रॉयल प्रीस्ट्स ही जानते थे और कहा जाता था कि यहाँ मृत आत्माओं की रक्षा करने वाले अदृश्य रक्षक मौजूद रहते हैं। ये बात सुनने में एक मिथक जैसी लगती है, लेकिन 19वीं सदी की खुदाई में इसके सबूत मिले। किस्सा शुरू होता है 1837 से, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर कर्नल होवर्ड वाइज ने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बंद कमरे को खोलने का फैसला किया। कमरा 1837 से। कमरा छोटा था, पत्थर की गंध से भरा हुआ और इतना चुप कि जैसे आवाज भी प्रवेश करते ही खो जाए। वाइज ने वहां अपने कुछ असिस्टेंट्स भेजे और यहीं से शुरू हुआ वो डरावना किस्सा जिसके बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट आज भी बात करने से बचते हैं। कहा जाता है कि असिस्टेंट्स में से एक आदमी कमरे में गया और कुछ मिनट बाद बिना आवाज किए बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे बाहर निकाला गया, उसका शरीर ठंडा था, हार्ट बीट कमजोर और उसकी आंखें ऐसे खुली थीं जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान की आंखें देखने के लिए बनी ही ना हो। वाइस ने इसे हेलुसिनेशन समझा, लेकिन कुछ घंटों बाद दूसरा आदमी भी उसी कमरे में गया और न सिर्फ वही बेहोश होकर गिरा, बल्कि उसने होश में आने के बाद जो कहा वो सुनकर पूरी एक्सपीडिशन टीम चुप हो गई। उसने कहा, सर, रूम के अंदर सांसें चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई वहां मेरे पीछे खड़ा था। उस कमरे में न हवा थी, न कोई रास्ता, न कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। टीम ने वही रात उस सेक्शन को परमानेंटली सील कर दिया। आज भी वह हिस्सा पिरामिड में मौजूद है, लेकिन वहां इंसान को प्रवेश की अनुमति नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जहरीली गैस या सेंचुरीज ओल्ड फंगल स्पोर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह गैस नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव कर्सेस थे, इजिप्शियन प्रीस्ट्स द्वारा बनाए गए साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो इंट्रूडर्स को डराकर भगाने के लिए डिजाइन किए गए थे। जो भी सच्चाई हो, एक बात तय है, पिरामिड के उस कमरे में आज भी एक ऐसा रहस्य बंद है जिसे खोलने की हिम्मत 180 सालों बाद भी कोई नहीं जुटा पाया। नंबर 2, गुप्त कक्ष जहां समय रुक जाता है। गिज़ा के पिरामिड की ऊंची नीची सुरंगों के भीतर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शोधकर्ताओं ने पहली बार सुनकर ही अपनी सांस रोक ली थी। इसे भवनों के नक्शों में चैम्बर ऑफ नथिंगनेस कहा जाता है। एक ऐसा कक्ष जो न किसी राजा की कब्र है, न किसी पूजा का कमरा और न ही किसी वास्तुशास्त्र की आवश्यकता। यह कक्ष वहां क्यों बनाया गया, इसका जवाब 4500 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। लेकिन इस कक्ष की सबसे डरावनी बात यह है कि अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे हवा का दबाव बदल जाता है, मानो समय थोड़ी देर के लिए धीमा पड़ रहा हो। जिन एक्सप्लोरर्स ने यहाँ कदम रखा है वे बताते हैं कि अंदर घुसते ही दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए भारी सी हो जाती है, जैसे शरीर किसी अनजानी ऊर्जा के संपर्क में आ गया हो। इस कक्ष की दीवारें इतनी बिल्कुल सीधी, इतनी समान और इतनी गूंगी हैं कि एक एक पत्थर ऐसे लगता है जैसे साउंड को निगल रहा हो। वैज्ञानिकों ने इसकी ध्वनि गुणवत्ता को टेस्ट किया
और पाया कि यह कक्ष 100% डेड ऑर्केस्ट्रिक जोन की तरह व्यवहार करता है, जहां आपकी आवाज आपकी ही सांसों में खो जाती है। कोई इको नहीं, कोई रिवर्ब नहीं, सिर्फ चुप्पी, गहरी, काली और डरावनी चुप्पी। ऐसा लगता है जैसे इस कमरे ने सदियों से आवाजों का गला घोंट रखा हो। और डर की असली शुरुआत तब होती है जब रोशनी बंद की जाती है। इस कमरे में अंधेरा किसी अंधेरे की तरह महसूस नहीं होता, बल्कि यह ऐसा लगता है जैसे अंधेरा आप पर चढ़ रहा हो, आपको निगल रहा हो। शोधकर्ताओं ने बताया कि कैमरों तक को यहाँ फोकस करने में दिक्कत होती है, जैसे यहाँ साया किसी और नियम पर काम करता हो। कई वैज्ञानिकों ने एक अजीब घटना नोट की। इस कक्ष के बीचों बीच खड़े होकर जब कोई अपना हाथ सामने फैलाता है तो उसे कुछ सेकंड के लिए लगता है कि हाथ बड़ा हो रहा है या सिकुड़ रहा है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं, बल्कि एक रेयर सेंसरी डिस्टॉर्शन है जो दुनिया में सिर्फ कुछ खास जगहों पर होता है, और उनमें से एक यह कक्ष भी है। कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह कमरा असल में एक एनर्जी ट्रैप था, जहां राजा के बाद के जीवन के लिए कॉस्मिक पावर को कैद करके रखा जाता था, जैसे कोई ऐसी शक्ति जो मरने के बाद आत्मा को दिशा देती है। क्या यह सच है? यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो लोग यहाँ गए हैं उनका कहना है कि इस कमरे में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आपकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है, जबकि वहां कोई नहीं होता। और कैमरे कई बार सूक्ष्म तापमान में बदलाव रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कोई अदृश्य चीज आपके बिल्कुल बगल से गुजर रही हो। सबसे डरावनी बात यह है कि इस कक्ष का निर्माण इतना असंभव सा लगता है, क्योंकि यह पिरामिड के बीच में बिल्कुल केंद्र बिंदु पर स्थित है। इसे इतने परफेक्ट तरीके से उसी पोजीशन पर बनाना 4500 साल पहले, बिना लेजर, बिना टेक्नोलॉजी, बिना किसी आधुनिक मशीनरी या इंसानी दिमाग की सोच से भी परे लगता है। क्या यह कमरा किसी अनुष्ठान का स्थान था? क्या यह कोई डिमेंशनल गेट था, या फिर पिरामिड का दिल जहां कोई ऐसी शक्ति सो रही है जो मानवता ने कभी समझी ही नहीं? इस सवाल का जवाब आज भी काला, ठंडा और उतना ही डरावना है जितनी इस कक्ष की चुप्पी। नंबर 3, मृत्यु की सुरंग। गीजा के महान पिरामिड के अंदर 2 ऐसी रहस्यमय सुरंगें हैं जिनके बारे में आज तक कोई पक्का नहीं कह पाया कि इन्हें आखिर बनाया किस लिए गया था। वैज्ञानिक इन्हें एयर शाफ्ट्स कहते हैं, पर सच ये है कि इनका किसी भी तरह की हवा, वेंटिलेशन या रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। ये सुरंगें इतनी संकरी हैं कि इनमें एक बच्चा भी मुश्किल से घुस पाए, फिर भी इन्हें इतनी सटीकता से काटा गया है कि देखने वाला दंग रह जाए। और इन्हीं सुरंगों में छुपे हुए हैं वे राज जो मिस्र के पिरामिड को दुनिया की सबसे डरावनी संरचना बनाते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुरंग जो 200 फीट अंदर बिल्कुल सीधी लाइन में अंधेरे के बीच अचानक गायब हो जाती है। न अंदर से कोई आवाज आती है, न बाहर से, जैसे वहां हजारों सालों से किसी आत्मा की सांसें कैद हों। रिसर्चर्स का मानना है कि ये सुरंगें किसी खास मकसद से बनाई गई थी, शायद आत्मा को आसमान तक पहुंचाने के लिए, शायद देवताओं से संपर्क के लिए, या शायद किसी ऐसी शक्ति से जुड़े अनुष्ठान के लिए जिसे आज की दुनिया समझ भी नहीं सकती। 2002 में जब पहली बार जर्मनी की टीम ने एक छोटा रोबोट इस सुरंग में भेजा, कुछ मीटर बाद उसके सामने एक अजीब सा पत्थर का दरवाजा आया। पत्थर पर तांबे के 2 छोटे छोटे हैंडल लगे थे, जैसे किसी गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार हो। रोबोट के कैमरे ने जब उस दरवाजे की झलक कैद की तो पूरी टीम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। 4500 साल पुराने पिरामिड में ऐसा दरवाजा किसने लगाया? और उससे भी बड़ा सवाल, उस दरवाजे के पीछे कौन सी चीज बंद की गई है? इस रहस्य को खोलने के लिए रोबोट में ड्रिल लगाई गई। जैसे ही पत्थर में एक छोटा छेद हुआ, कैमरे ने अंदर की ओर देखा, और जो नजारा मिला उसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट को रातों को सोने नहीं दिया। वहां दूसरी ओर एक और दरवाजा था, एक और पत्थर की दीवार, जैसे कोई बहुत गहरा रहस्य परत दर परत छुपा कर रखा गया हो। कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि इन सुरंगों के अंदर ऐसे चिन्ह और कटिंग पैटर्न मिले हैं जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि किसी अलौकिक तकनीक से बने हुए लगते हैं। उनके अनुसार अगर पिरामिड मिस्र वासियों ने बनाया तो फिर ये सुरंगें किसने बनाई? इसी बीच मिस्र के लोक किस्सों में इन सुरंगों को मृत्यु के रास्ते कहा जाता है। प्राचीन पुजारियों का मानना था कि फिरौन की आत्मा मृत्यु के बाद इन्हीं रास्तों से सितारों तक पहुंचती थी, इसलिए किसी भी जीवित इंसान के लिए इन रास्तों में जाना वर्जित था। जो इस पवित्र मार्ग में दाखिल होता वह कभी वापस नहीं लौटता। यहाँ तक कि आज भी जब वैज्ञानिक इन सुरंगों की स्कैनिंग करते हैं तो अजीब अजीब ध्वनि पैटर्न मिलते हैं, जैसे पत्थर खुद कुछ फुसफुसा रहा हो।
जैसे वह हजारों साल पुरानी कोई चेतावनी दे रहा हो। क्या ये सुरंगें किसी खोई हुई सभ्यता का संकेत हैं? क्या ये किसी ऐसी तकनीक की गवाही देती हैं जो आज की दुनिया समझ ही नहीं सकती? या फिर इनका संबंध उन शक्तियों से है जिन्हें इंसान देवता कहता रहा है? क्योंकि सच तो यह है, पिरामिड की ये मृत्यु सुरंगें जितना दिखाती हैं उससे कहीं ज्यादा छुपाती हैं। और आज भी वैज्ञानिकों की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इनके अंदर छिपे रहस्य का सिर्फ एक झिलमिलाता अंश ही देख पाती है। सच अभी भी कगैद है उन पत्थर के दरवाजों के पीछे। नंबर 4, पिरामिड की दीवारों में छिपी अनसुनी धड़कन। रेगिस्तान की रातें हमेशा खामोश होती हैं, लेकिन गीजा के पिरामिड के आसपास की खामोशी कभी कभी असामान्य रूप से जिंदा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे रेत के नीचे कोई प्राचीन दिल अभी भी धड़क रहा हो। इजिप्ट के लोकल गार्ड्स सालों से एक ऐसी बात बताते आए हैं जो किसी भी तर्क, किसी भी विज्ञान को चुनौती देती है। पिरामिड की दीवारों से आती धीमी कंपन, धीमी धड़कन जैसी आवाजें। ये कहानी शुरू होती है 1997 की एक रात से, जब एक इजिप्शियन गार्ड ने रिपोर्ट किया कि पिरामिड की वेस्ट वॉल के पास खड़े खड़े उसने अपने पैरों के नीचे हल्का वाइब्रेशन महसूस किया। पहले तो उसे लगा कि शायद दूर कहीं कोई ट्रक गुजरा होगा, लेकिन वहां 20 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं थी। उसने दीवार पर हाथ रखा और वह डर के मारे पीछे उछल गया, क्योंकि पिरामिड की ठंडी पत्थरों वाली दीवार जीवित लग रही थी, जैसे उसमें से कोई गहरी दबी हुई एनर्जी उठ रही हो। इसी तरह की रिपोर्ट्स बाद में टूरिस्ट ग्रुप्स, गाइड्स और नाइट गार्ड्स ने भी दी। कई लोगों ने रात के सन्नाटे में पिरामिड के अंदर से आती किसी गूंजती आवाज को महसूस किया। यह आवाज इतनी फेंट होती थी कि अगर हवा तेज चल रही हो तो सुनाई भी न दे, लेकिन जब डेजर्ट बिल्कुल शांत होता है तो ऐसा लगता था जैसे किसी विशाल हॉलो कमरे में कोई रिदमिक हार्ट बीट गूंज रही हो, थोड़ी धीमी, थोड़ी भारी और बहुत ही डरावनी। अब सवाल उठता है, क्या यह सच था या कलेक्टिव इल्यूजन? इस पर इजिप्ट के अकूस्टिक एक्सपर्ट्स ने एक अलग ही थ्योरी दी। उनका मानना है कि ग्रेट पिरामिड की आर्किटेक्चर ऐसी है कि हवा और तापमान में छोटे छोटे बदलाव अंदर मौजूद कई नैरो शाफ्ट्स में साउंड रेजोनेंस पैदा करते हैं। मतलब यह एक नेचुरल अकूस्टिक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने खुद यह भी माना कि अब तक कोई भी लैब सिमुलेशन इन मिस्टीरियस वाइब्रेशंस को पूरी तरह समझा नहीं पाया है। एक और थ्योरी और भी स्पाइन चिलिंग है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि पिरामिड एक तरह का एनर्जी कंसंट्रेटर था। लाइमस्टोन आउटर शेल और ग्रेनाइट इनर चेंबर की कॉम्बिनेशन किसी तरह की लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करता था। अगर यह सच है तो यह दुनिया का पहला प्राचीन एनर्जी एम्पलीफायर भी हो सकता है। पर सबसे डरावना हिस्सा अब भी बाकी है। एक बार एक टूरिस्ट समूह का कहना था कि उन्होंने रात में पिरामिड के सामने खड़े होकर अजीब सेंसेशन महसूस किया, जैसे उनके सीने में हार्ट बीट और जोर से चलने लगी हो, जैसे कोई अदृश्य पावर उनके शरीर की रिदम को डिस्टर्ब कर रही हो। डॉक्टर्स ने इसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहा, लेकिन खुद टूरिस्ट्स ने कहा, हम सब ने एक ही चीज महसूस की, इट वॉज रियल। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2010 में एक नाइट गार्ड ने दावा किया कि उसने पिरामिड के ईस्टर्न कॉर्नर के पास एक चमकीली रोशनी देखी, नीली, धड़कती हुई, जैसे एनर्जी पल्स। वो इतनी डरा कि भागकर अपनी पोस्ट छोड़ दी और फिर कभी उस जगह नहीं लौटा। विज्ञान कहता है ये ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, लेकिन रेगिस्तान कहता है ये 4500 साल पुरानी धड़कन है जो आज भी मिट्टी में सांस ले रही है। शायद ये पिरामिड का हार्ट बीट नहीं, शायद ये उन हजारों श्रमिकों की कलेक्टिव एनर्जी है जिन्होंने अपनी जान देकर इसे बनाया था। और शायद ये हमें याद दिलाती है कि पत्थर कभी नहीं बोलते, लेकिन एनर्जी हमेशा जिंदा रहती है। नंबर 5, फिरौन का अमर श्राप और खोया हुआ कमरा। कई सदियों से दुनिया भर के वैज्ञानिक, खोजी और एडवेंचरर्स एक ही सवाल से परेशान हैं। क्या मिस्र के पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर हैं, या इनके भीतर कोई ऐसा जीवित राज धड़क रहा है जो इंसानी समझ से कहीं आगे है? और इस सवाल का सबसे डरावना जवाब छुपा है फिरौन के श्राप में। एक ऐसा श्राप जिसने इतिहास में कई लोगों को या तो मौत दी या ऐसी पागलपन भरी परिस्थिति में धकेल दिया कि वे खुद नहीं समझ पाए कि उनके साथ क्या हुआ था। पर असली डरावनी बात यह नहीं थी। असली रहस्य था उस खोए हुए कमरे का, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां वो चीज छिपी है जिससे खुद प्राचीन मिस्र के पुजारियों को भी डर लगता था। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब ब्रिटिश खोजी टीम ने दावा किया कि उन्हें ग्रेट पिरामिड के अंदर एक सील्ड चैम्बर, एक बंद कमरा मिल सकता है।
लेकिन जैसे ही इस खोज को लेकर दुनिया की उत्सुकता बढ़ी, उसी पल से मौत का साया खोजकर्ताओं के सिर पर मंडराने लगा। टीम के मुखिया लॉर्ड कार्नरवॉन को अचानक एक अजीब बुखार ने जकड़ लिया। डॉक्टरों ने कहा इन्फेक्शन, लेकिन मिस्र के स्थानीय गाइड्स चिल्ला रहे थे यह फिरौन का श्राप है, किसी ने सीमा पार कर दी है। लोग हंस पड़े, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही लॉर्ड की मौत हो गई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जिस पल उनकी मौत हुई उसी वक्त पूरे काहिरा शहर की बिजली भी गुल हो गई थी और उनके कमरे में रखे पालतू कुत्ते ने अचानक चीखकर दम तोड़ दिया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। लेकिन असली डर कुछ और था। उनकी टीम के कई सदस्यों ने बाद में दावा किया कि उन्हें रात को पिरामिड के भीतर किसी के चलने जैसी आवाजें सुनाई देती थी, किसी भारी पत्थर के खिसकने की आवाज, कोई गहरी सांसें, और कई तो ये तक कहते थे कि उन्हें लगता था जैसे कोई अंधेरी सुरंगों में उन्हें पीछे से घूर रहा हो। लेकिन वैज्ञानिकों ने हमेशा इन्हें हेलुसिनेशन, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप या साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहकर टाल दिया। पर क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल था या वास्तव में कोई प्राचीन शक्ति अपने रहस्य की रक्षा कर रही थी? सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब हाल की स्कैनर टेक्नोलॉजी मुअनन टोमोग्राफी से पता चला कि ग्रेट पिरामिड के अंदर वास्तव में एक विशाल खाली स्पेस मौजूद है, एक ऐसा हॉल जो हजारों सालों से कभी खोला ही नहीं गया। मिस्र की सरकार इसे द बिग वॉइड कहती है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वही शापित कमरा है जिसमें फिरौन की वो वस्तु रखी है जिसे सिर्फ हार्ट ऑफ रा कहा जाता है, एक रहस्यमय ऊर्जा जो कभी मानव हाथों में नहीं जानी चाहिए। कहा जाता है कि इस कमरे को खोले जाने का मतलब होगा दुनिया पर एक ऐसा खतरा छोड़ देना जो तकनीक, धर्म और विज्ञान सभी को चुनौती दे देगा। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खोए हुए कमरे के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी अभी तक उसकी दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद डर की वजह से, शायद सम्मान की वजह से, या शायद इसलिए कि कहीं उन्हें भी वही नसीब न भुगतना पड़े जो लॉर्ड कार्नरवॉन और उनकी टीम ने झेला था। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ इतिहास नहीं छिपा होता, कभी कभी वहां मौत इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों, ये थे इजिप्ट के पिरामिड्स के 5 सबसे डरावने रहस्य। आपको इन रहस्यों में से कौन सा रहस्य सबसे डरावना लगा, कमेंट में जरूर बताएं।